आज अपन बात करते हैं राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी एग्जाम की। डेट आपको पता है 19 से 21 सितंबर तक एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे इसके लिए डर भी रहे हैं कि सर अब हमारे पास में समय कम बचा हुआ है, कंपटीशन इतना ज्यादा है। तो आज मैं आपका ये डर दूर करने आया हूं और आपके लिए एक छोटी सी खुशखबरी में लेके आया हूं कि आपका जो डर है वो उस डर को थोड़ा सा बाहर निकालिए, थोड़ा सा उस डर को साइड में करिए। क्यों? क्योंकि अब इतना कंपटीशन नहीं बचा है। राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी एग्जाम में इतना कंपटीशन नहीं बच रहा है जितना आप समझ रहे हो। तो सर कितना कंपटीशन है, आज उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे कि कंपटीशन कितना है, क्या जितने लोगों ने फॉर्म भरा है क्या रियल में उतने लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या लोग और कहीं भी अपना दिमाग लगा के चल रहे हैं क्या, या उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन भी है क्या। तो आओ एक बार मैं आपको बताता हूं कि कंपटीशन कितना है और आपको लास्ट टाइम में क्या पढ़ना चाहिए, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहली अगर मैं बात करूं, एक टोटल पोस्ट कितनी है साहब, अपने 53,000 के आसपास पोस्ट है। टोटल पोस्ट 53,000 है और इधर अपने फॉर्म कितने लगे हैं, फॉर्म लगे हैं साहब 24.5 लाख। आपको लगेगा कि सर क्या 24.5 लाख सारे लोग फॉर्म अप्लाई करें, जो सारे सारे लोग अपने कंपटीशन वाले हैं क्या? भाई इस 24.5 लाख के अंदर आप ये देखो, जो भी 10th पास है, जिसकी भी उम्र 18 से 40 साल है, क्या आपको नहीं लगता कि आपका अड़ोसी पड़ोसी भाई बंधु रिश्तेदार जो भी 40 साल से नीचे का होगा, जिसने सबने फॉर्म भरा होगा, वो लोग जिनका किताबों से कोई लेना देना नहीं है, जिनको अगर आप पूछो कि राजस्थान का एकीकरण का मतलब क्या है, वो लोगों ने भी फॉर्म भरा है, उन लोगों ने भी फॉर्म भराए। यहां तक कि अदर स्टेट वालों ने भी पूरा जोर लगा के, राजस्थान से अलग जो यूपी बिहार वाले टीचर हैं उन्होंने भी वीडियो बना बना के इतना चतुर्श्रेणी कर्मचारी का माहौल बना दिया कि राजस्थान से ज्यादा अदर स्टेट वाले बच्चों ने भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब अदर स्टेट वालों की मैं बात करता हूँ कि अदर स्टेट वाले जो सिर्फ तैयारी नहीं कर रही है, फॉर्म कंपटीशन कम होने के पीछे की क्या वजह। पहले आप देखो उस टाइम पे रेलवे ग्रुप डी का कोई सुराग नहीं था, रेलवे ग्रुप डी की कोई सूचना नहीं थी। रेलवे ग्रुप डी या राजस्थान ग्रुप डी बात एक आती है, तो लोग वहां ज्यादा सैलरी मिलेगी। राजस्थान जो चतुर्श्रेणी है उसकी आपको सैलरी पता है कितनी मिलनी है। इधर जो रेलवे ग्रुप डी की इतने दिन से एग्जाम डेट नहीं आ रही थी, लोगों को यह था कि क्या पता आईटीआई वालों को लेंगे और क्या पता 10th पास वालों को लेंगे, तो लोग इस कंफ्यूजन में थे। अब 3 महीने बाद में यानी 17 नवंबर से एग्जाम डेट आ गई किसकी, रेलवे ग्रुप डी की। अब रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ गई तो भैया जो लोग राजस्थान का हिस्ट्री ज्योग्राफी जबरदस्ती पढ़ रहे थे, अदर स्टेट वाले बच्चे जिनको जबरदस्ती राजस्थान की हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर पढ़ना पड़ रहा था, वो अब उधर शिफ्ट होंगे, वो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, वो अपने 32,000 पोस्ट जो यहाँ है उस ग्रुप डी वाली पोस्ट पे फॉर्म भरें। दूसरा आप देख सकते हो एसएससी वाली जो एग्जाम है, बच्चे उधर एसएससी सीजीएल की तरफ, ठीक है, इसके साथ साथ में सीपीओ फिर जेडी, बच्चे उधर जेडी दिल्ली पुलिस की तरफ ज्यादा रुख करेंगे अपने चतुर्श्रेणी कर्मचारी। चतुर्श्रेणी कर्मचारी में तुम ये मान के चलो कि 24 लाख जो बच्चे हैं ना, उन 24 लाख में तुम्हारा जो कंपटीशन है, मात्र इस 24 लाख जो फॉर्म लगे हैं 24 लाख में से आप ये मान के चल सकते हो तैयारी करने वाले 2 लाख से ज्यादा नहीं है। रियलिटी में बता रहा हूं आपको, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करने वालों की संख्या 2 लाख से ज्यादा किसी भी कंडीशन में ज्यादा नहीं है। तुम चेक करके देखना। क्यों? क्योंकि और वही है, आपको नहीं लगता कि आपका चाचा का जो लड़का है जो वेल्डिंग का काम करता है, उसको भी पता चला है कि 10वीं पास की नौकरी आ रही है, 54,000 पोस्ट, क्या पता किस्मत खुल जाए। मेरे खुद के ऐसे ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको किताबों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने खुद ने भी कहा सचिन आप कोचिंग कराते हो, आपके पास में ये मिल जाएगा। उनको ये नहीं पता कि वो तो ये करें कि आप क्लास हमें व्हाट्सएप पे भेजोगे या टेलीग्राम करोगे, आप फोन पे समझाओगे या व्हाट्सएप करोगे, यूट्यूब पे पढ़ाओगे, कहाँ पढ़ाओगे। अब उन लोगों का तुम सोच के देखो, क्या उनकी तैयारी है? तैयारी उनकी है जो पूरी पूरी हिंदी पढ़ रहे हैं 20 क्वेश्चन की, जो पूरी पूरी 15 क्वेश्चन की इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आप अपने एक बार सिलेबस देखो कि आपका सिलेबस क्या है, हिंदी 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 15 क्वेश्चन, और आप इधर देखोगे राजस्थान ज्योग्राफी 20 क्वेश्चन, हिस्ट्री और कल्चर 20 क्वेश्चन, पॉलिटी 10 क्वेश्चन, साइंस 5 क्वेश्चन, अपने करंट अफेयर 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर 5 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन। उनको सिलेबस तक नहीं पता। रियलिटी में बता रहा हूं आपको, जो जिन लोगों ने सिर्फ फॉर्म भरा है उन लोगों को सिलेबस का नहीं पता। तो फिर कंपटीशन किसके बीच में बच रहा है साहब? तैयारी करने वाले। अब तैयारी करने वाले जो लोग हैं उन्होंने राजस्थान एसआई की तरफ रुख कर लिया, जैसे राजस्थान एसआई की वैकेंसी आई उधर रुख। साथ में जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले हैं उनका ध्यान सिर्फ उसी तरफ है, ये इधर की तरफ नहीं आ रहे। हाई कोर्ट वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट को फोकस कर रहे हैं, उनको हिंदी हिस्ट्री, हिंदी कल्चर और इंग्लिश
हिंदी इंग्लिश कल्चर के अलावा दूसरी सब्जेक्ट नहीं दिख रही है, वो उसी सब्जेक्ट पे फोकस है। लेकिन जो बच्चा, और रियलिटी में सिलेक्शन किसका होगा मैं आपको बताऊं, साथ साथ में जो एक तो इंग्लिश आप पढ़ रहे हो, मैथ आप पढ़ रहे हो, ठीक है, इंग्लिश मैथ, साथ साथ में आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, और साथ में आप करंट। अगर जो बच्चा ये 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा है ना, क्योंकि और बचा हुआ मैटर 70 नंबर का है, ये जो बचा हुआ मैटर है आप देख सकते हो, इंग्लिश 15 नंबर, मैथ 15 क्वेश्चन, इंग्लिश 15 क्वेश्चन, मैथ 15 क्वेश्चन, पॉलिटी 10 क्वेश्चन, और करंट अफेयर अपने 10 क्वेश्चन, 10 और 10 20, और अपने 30 और 20 50, यानी 70 नंबर का जो राजस्थान जीके का वाला मैटर है, 70 नंबर का मैटर सब पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ना है 50 नंबर वाला मैटर। 70 में से आपके, अगर आप एक थोड़ा बहुत भी अगर आपने तैयारी की है तो 70 में से आप ये कोशिश करना है हिंदी में थोड़ा ठीक कर दो। इन 70 नंबर में से आप जो 70 नंबर का पार्ट है, उन 70 नंबर में से आप 60 प्लस हर हालत में लेके आओगे। और जो इधर वाले हैं, इधर ये जो करंट है, करंट हो सकती है आपकी गलत हो जाए, पॉलिटी में आप 1-2 क्वेश्चन गलत करना, और करंट में 1-2 और गलत हो जाए आपके, लेकिन आपके 15 क्वेश्चन जो है, 15 क्वेश्चन यहाँ बैठ जाएंगे। 15 क्वेश्चन साहब अपने पॉलिटी और करंट के हो गए। इंग्लिश और मैथ कितने भी आप ज्यादा भी, कितनी भी खराब कंडीशन हो आपकी, इंग्लिश में से आधे तो आप करके लेके आओगे। इंग्लिश में से आप ये मान सकते हो 15 में से 7 नंबर आपके इंग्लिश में हरगिज आने हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हो तब की मैं बात बता रहा हूं। अगर आपने तैयारी शुरू ही नहीं की, या आपको तैयारी से कोई लेना देना नहीं है, तो कोई मतलब बात नहीं है। 15 में से 7 नंबर इधर, और 15 में से 7 नंबर, यानी 30 में से आप 15 नंबर, 15 क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन का जुगाड़ा आपके पास में है। तो आप ये मान सकते हो 60 प्लस 15 प्लस 15, तो ये कितने नंबर हो गए साहब, आपके 90 क्वेश्चन का जुगाड़ आपके पास में है। जो आप 70 क्वेश्चन का जुगाड़ करके बैठे थे, वो मैंने आपको 90 क्वेश्चन के जुगाड़ में बताए। अब आपको सबसे पहले तो क्या करना है, नोट्स गुरुजी का एप्लीकेशन, टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करके रखना है। एक अपने इसी चैनल के अंदर एक लिंक मिल जाएगी, राजस्थान हाईकोर्ट वाला चैनल, जिसके अंदर रोज क्विज हो रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की, हिंदी और अपने जीके की क्यूज होती है, वहां आप क्यूज जरूर अटेम्प्ट करना। एक एप्लीकेशन है नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन, यहां आपको इस एग्जाम का बिल्कुल फ्री नोट्स मिल जाएगा। मैं आपको कहूंगा कि आपको लास्ट टाइम पे किसी के कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, 20 दिन का आपके पास में समय, आप कोई कोर्स ज्वाइन मत करना, फ्री की जितनी चीजें मिले आप पढ़ लेना। एक तो आप ये जो नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन है, वहां आप फ्री नोट्स पढ़ सकते हो। साथ साथ में अगर आपको फ्री टेस्ट लगाने, लास्ट टाइम में आप सबसे ज्यादा टेस्ट लगाओ, 15 दिन में 30 टेस्ट तो आप हरगिज लगाओ, अलग अलग कोचिंग के जहां भी आपको मिले वहीं से आप टेस्ट लगाते रहना। तो ये टेस्ट गुरुजी जो एप्लीकेशन है, टेस्ट गुरुजी एप्लीकेशन से आप टेस्ट जरूर लगाना, बिल्कुल फ्री है, कोई आपका इसका चार्ज नहीं देना। इधर जो नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन है, नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएगा। नोट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल और नोट्स गुरुजी राजस्थान यूट्यूब चैनल दोनों आप सब्सक्राइब करके रखना। क्यों? क्योंकि वहां आपको 10-10 मिनट के अंदर, जैसे मान लो लोक देवता हो गए, अपने कुल देवी हो गई, साथ साथ में एकीकरण, प्रजामंडल, ये 10-10 मिनट के वीडियो हैं, जिसको आप 2 की स्पीड में करके ईयरफोन लगा के आप 5 मिनट के अंदर पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। वो आपको याद करने वाली चीजें वहां पे बताई गई है। उम्मीद करूंगा आप मेरी बातें से सहमत होंगे और आप तैयारी के प्रति अग्रसित होंगे और अपनी जो सफलता है उस सफलता में नोट्स गुरुजी का सहयोग जरूर साथ लेके चलेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।